का रुख करेंगे, जहां हाथरस हादसे पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार हरि की संपत्तियों की जांच होगी। देश भर में चल अचल संपत्तियों की जांच होगी। आयोजकों के फंडिंग के संपर्क की भी जांच होगी। ईडी को आगे की इन्वेस्टिगेशन सौंपी जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो ये जो भोले बाबा हैं, जिसने अपनी भक्ति में लोगों को लीन किया हुआ था, खुद को भगवान की जगह बैठाकर लोगों को अब तक धोखा देता हुआ ये आया। इसकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी जांच होगी। संपत्ति इसके पास जो भी है वो कहां से आई, क्या उसका जरिया रहा, एक एक चीज की जांच अब होगी। आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ईडी को भी सौंपा जा सकता है। साथ ही जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो ये सत्संग आयोजित किया गया था, इस सत्संग में जो फंडिंग हुई थी उसका क्या सोर्स था, कहां से वो फंडिंग हुई थी, इन तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब हाथरस हादसे में जिस भोले बाबा की सबसे बड़ी भूमिका रही, उस भोले बाबा की चल अचल संपत्ति की जांच होगी। वहीं बाबा नारायण सरकार हरि की तिलिस्मी दुनिया का पर्दाफाश जल्द होगा। बाबा को लोगों की गाड़ी कमाई से दान में मिली संपत्ति की भी जांच होगी कि आखिर बाबा को दान में करोड़ों का चंदा चढ़ाने वाले ये पैसे लाते कहां से हैं। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के इस मैनपुरी के आश्रम में सुबह से ही अंधभक्तों का आना शुरू हो गया है और बाहर भले ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, आप पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं। इस पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया गया है, यानी यहाँ से गाड़ियां नहीं जा सकती, यहाँ से सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं। और अंदर तकरीबन 200 से 300 अंधभक्त मौजूद हैं जो किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में बाबा के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। और शायद यही वजह है कि अंदर मौजूद बाबा तकरीबन 72 घंटे बाद कल जब सामने आया तो रटा रटाया पढ़ा पढ़ा बयान देकर सामने आया। इस संपत्ति के बारे में आपको बता दूं कि ये 21 बीघा में बनी हुई वो संपत्ति है जो लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से बाबा को दान में दे डाली है। साथ ही साथ सामने एक परमानेंट मंच बना हुआ है जिस पर बैठकर बाबा अपना प्रवचन देता था और लोगों को सम्मोहित कर लिया करता था। तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर भी प्रवचन नहीं हुआ और अब जो जानकारी मिल रही है कि बाबा अंदर मौजूद है। साथ ही साथ बाबा के जो अनुयायी हैं वो अंदर बैठकर, जब आप दीवार के पास जाएंगे, आश्रम के पास जाएंगे, तो मीडिया के लोगों की बातें एक के बाद एक कान लगाकर सुना करते हैं। और शायद यही वजह है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति बिगड़ सकती है यहाँ पर, और इसीलिए बार बार यहाँ फोर्स की भी चहलकदमी देखने को मिलती है। इसी रास्ते से गुजरकर लोग, बाबा के अंधभक्त अभी भी आप देख सकते हैं किस तादाद में आपको नजर आएंगे यहाँ से गुजरते हुए। सुबह पहले वो बाबा को भोग लगाते हैं, सूरजपाल को, और क्योंकि अब वो ये बात कह रहे हैं एक के बाद एक, जब उनके अनुयायी, उनके वो कारिंदे जिन्होंने ये पूरा आयोजन कराया, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे गिरफ्त में आ रहे हैं, तो बाबा के मन में ये डर जरूर सता रहा है कि कहीं कुछ बात निकल कर सामने ना आ जाए और एसआईटी के हाथ बाबा के गिरेबां तक ना पहुंच जाए। और शायद यही वजह है कि बाबा खुलकर आया, सामने बोला भी, लेकिन दोबारा अंडरग्राउंड हो गया। और अब बाबा से जुड़ी संपत्तियों के मामले में भी जांच शुरू हो गई है, यानी एसआईटी बाबा को किए गए फंड्स की भी जांच करेगी। और ये भी संभव है कि इस जांच की आंच में आने वाली ये सारी संपत्तियों के ब्यौरे जल्द ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दिए जाएं और फिर खुलकर सामने आएगा कि जिन लोगों ने बाबा को ये संपत्तियां दी वो आखिर कहां से दी, कहां से धन अर्जित किया, जो बिगहों जमीन, लाखों करोड़ रुपए बाबा को दान में दे दिए। साथ ही साथ एक दिलचस्प बात यह कि बाबा के पटियाली के आश्रम में बाबा 12 साल से नहीं गया। 2023 में पहुंचा जब बाबा को उस आश्रम का, उस ट्रस्ट का नाम बदलना था। यानी पहले मानव संसाधन सेवा नाम रखा था और उसके बाद बाबा ने अपने नाम से, यानी नारायण साकार हरि, 2023 में नाम बदल दिया। उसके पीछे की भी कहानी क्या है, इसको लेकर भी एसआईटी जांच कर रही है। क्या होगा,
बाबा कब सामने आता है, इसकी पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बाबा नारायण साकार हरि पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, मैनपुरी।